जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हमने इनको लिखना है। कैसे? लॉग के साथ लिखना है। क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लॉग को ऐड करना है आपने। ऐड नहीं मतलब जमा नहीं करना, लॉग के साथ लिखना है आपने। 10⁻³ इज़ इक्वल टू 1000। ठीक है। लॉग में लिखने के लिए जब आप लॉग ऐड करते हैं तो इन दोनों की जगह आपने चेंज करनी होती है। जो 1000 है वो 3 की जगह पर चला जाएगा और जो 3 है वो 1000 की जगह पर। अब जैसे ही आपने लॉग ऐड किया, 10 वैसे का देखें वैसे है। अब 1000 कहाँ चला गया? 3 की जगह पर, और 3 चला गया 1000 की जगह पर। तो आपने इन दोनों की जो जगह होगी वो एक्सचेंज कर देनी है। ठीक है। लॉग 10⁻1000 आपने लिख देना है और 3 इसकी जगह पर आ गया, तो ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। और जोज नंबर 2 है आपके पास, 2⁸ इज़ इक्वल टू 256। अब हम क्या करेंगे? लॉग जैसे लगाएंगे, 2 देखें वैसे का वैसे। अब 8 की जगह पर आपने 256 लिखना है और 256 की जगह पर 8 आ गया, तो ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। इसी तरह जोज नंबर 3 है, 3 की पावर -3 है इज़ इक्वल टू 1/27। तो लॉग लगाएंगे, 3 की पावर 1/27 आएगा, बराबर है -3। तो जगह एक्सचेंज करनी है, लॉग लगाते ही जगह एक्सचेंज कर देनी है। तो जोज नंबर 4 में भी आपने ऐसे ही करना है। 20 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 400। लॉग लगाते हैं, 20 की पावर 400 बन जाएगा और 400 की जगह पर 2 लिखना है, बस एक्सचेंज कर देनी है पावर। ठीक है। और इसी तरह 16 की पावर -1/4 है, बराबर है 1/2 के। तो लॉग लगाएंगे, 16 की पावर 1/2 उसकी जगह पर और 1/2 की जगह पर -1/4 आ जाएगा। जस्ट जगह इनकी एक्सचेंज कर देनी है। ठीक है, चेंज करनी है इनकी जगह। और जोज नंबर 6 है, 11 की पावर 2 बराबर है 121। लॉग साथ लगाएंगे, इन दोनों की जगह फिर से चेंज कर दें। 2 की जगह पर 121, 121 की जगह पर 2 लगा देंगे। और इसी तरह जोज नंबर 7 है, P इज़ इक्वल टू Q की पावर R। तो लॉग आपने पावर वाली के साथ लगानी है, ये नहीं करना कि लॉग P के साथ लगा दें। तो जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग आप लगाएंगे, मतलब इनकी जगह एक्सचेंज कर लें। अगर भूलते हैं तो आप Q की R बराबर P कर लें। अब जैसे ही आप लॉग साथ लगाएंगे, Q की पावर इनकी जगह चेंज कर दें, Q की P और साथ में R आ जाएगा, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। ये क्वेश्चन अहम है, ये बच्चे भूलते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, P के साथ लॉग लगाएंगे तो फिर इनकी पावर एक्सचेंज उनको पता ही नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे तो ईजी है, ये एक लाइन का है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो लॉग आपने पावर वाली रकम के साथ लगानी है, ना कि दूसरी सिंगल टर्म के साथ, उसके साथ आपने लॉग नहीं लगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जोज नंबर 8 है, तो 32 की पावर होल की पावर -1/5 है, बराबर है 1/2 के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉग लगाना है, 32 की पावर इनकी जगह एक्सचेंज करनी है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 की जगह -1/5 लिखना है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अब है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने पावर की फॉर्म में इनको लिखना है। ठीक है। लॉग आपने अब ख़त्म कर देना है, तो लॉग ख़त्म करने के लिए दोबारा आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। 5 की 125 बराबर है 3 है। लॉग जब ख़त्म होगा तो 5 की 3 हो जाएगा, 125 की जगह पर इन दोनों की दोबारा जगह एक्सचेंज कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो 5 की 3 बनेगा, 125 3 की जगह पर आ जाएगा। जोज नंबर 2 है, log 2 की पावर 16 है इज़ इक्वल टू 4 है। ठीक है। तो इनकी जगह चेंज कर दें, 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। और इसी तरह log 21 की पावर 1, 23 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 0 है। तो जगह एक्सचेंज करें, 23 लॉग ख़त्म करें और 23 की पावर 0 बनेगा और 1 की जगह 0 की जगह पर 1 लिख दें। और उसके बाद है log 5 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 1। तो जगह चेंज करें, 5 की पावर 1 बराबर है 5 आ जाएगा। और इसी तरह log 2 की पावर 1/8 है इज़ इक्वल टू -3। तो आपने जगह चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो 2 की पावर -3 हो जाएगा और -3 की जगह पर आपने 1/8 लिख देना है। और 6 है, जोज नंबर 1/2 लॉग इधर है। ठीक है। तो आपने इनकी बस जगह चेंज कर देनी है, तो 9 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये इस साइड पे आ गया, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। तो 1/2 बराबर है log 9 की पावर 3 है। ठीक है। 9 की पावर 3 ये दोबारा वैसे लिखा हुआ है,
तो इनकी जगह चेंज कर दें, ये पावर इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी। तो 9 की पावर 1/2 इधर आ जाएगा, 3 की जगह पर 3 1/2 की जगह पर चला जाएगा। 9 की पावर 1/2, ये 9 वैसे का वैसे रहेगा, ये इसकी पावर बन जाएगी और 3 साइड पे चला जाएगा। और इसी तरह 7 है हमारे पास, 5 = log 10 की पावर 1 लाख है, ठीक है। तो आपने जगह एक्सचेंज कर देनी है, 10 की पावर 5 बनेगा और 1 लाख साइड पे चला जाएगा। 10 की पावर 5 = 1 लाख। 8 है log 4 की पावर 1/16 = -2, तो आपने इनकी जगह एक्सचेंज कर देनी है, 4 की पावर -2 = 1/16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सबसे पहले लिखेंगे log x की पावर 64 = 3, जगह चेंज करें इन दोनों की, x की पावर 3 बनेगा और 64 3 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। x की, अब हम 64 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? अगर हम 64 को 4 ज़रब 4 ज़रब 4 लिख सकते हैं ना, तो ये फिंगर टिप्स के ऊपर आपने याद कर लेना है। आप इतनी अब छोटी क्लास में नहीं है कि आपको हर बात खोल के मुफरदजी करके समझाई जाए, तो आपने इनको याद कर लेना है। 4 चौके 16 होता है, 16 चौक 64, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 होता है। तो 4 दफ़ा है तो हम इसको 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने 64 की जगह पर क्या लिख दिया, 4 की पावर 3। अब यहाँ पर देख, दो चीज़ें हैं, अगर इनके बेस बराबर हो जाएँ तो x ऊपर होगा, तो x का ऊपर वाला जवाब बनेगा। अगर ऊपर पावर बराबर हो जाती हैं तो नीचे वाला जवाब बनेगा। दोनों की अब देखें पावर 3 3 है, तो x = 4 इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर x का हमारा आंसर निकल आया। जोज़ नंबर 2 है हमारे पास, log 5 की पावर 1 बराबर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। लॉग ख़त्म करें, 5 की पावर x हो जाएगा और 1 आ गया। अब यहाँ पर हमने 1 के नीचे, अब यहीं पर बच्चों को समझ नहीं आता कि 1 की जगह पर 5 की 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर 0 भी हो ना, फिर भी वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इनके बेस बराबर करने के लिए यहाँ 3 की पावर 0 भी लिख सकते थे, वो भी 1 के बराबर होता, लेकिन हमने यहाँ पर इस बेस को देखना होता है। ये 5 है तो यहाँ पर हम 5 ही लिखेंगे ताकि बेस बराबर हों तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने यहाँ पर 5 इसलिए लिखा है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं 3 भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0 भी तो 1 के बराबर होता है, लेकिन फिर इनके बेस बराबर नहीं होंगे ना। तो बेस बराबर करने के लिए हमें 5 की पावर 0 ही लिखना पड़ेगा। तो 5 की पावर 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 की जगह पर 5 की 0 लिख दिया। तो अब इनके बेस इक्वल हो गए, तो हम पावर x = 0 इसका आंसर आ गया। अब क्या है हमारे पास, log x की पावर 8 = 1 है, ठीक है। x की पावर 1 = 8, तो हमने इनकी जगह चेंज पहले की, 1 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम नहीं लिख सकते, 2 की पावर 3 में से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिखें, बेस बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पावर वैसे जो शो नहीं होती वो 1 होती है, तो वही हमने यहाँ पर 1 लिख दी। अब अगर देखें पावर बराबर हो गई हैं, अगर पावर बराबर है तो बेस एक दूसरे के इक्वल लिखने हैं, x = 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब log 10 की पावर x = -3 है, 10 की पावर -3 = x, जगह चेंज कर दी। अब पॉजिटिव करने के लिए रकम को नीचे ले गए, 1/10 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। किसी भी पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर पॉजिटिव 2 कर दें, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10 की 3 किसके इक्वल है, इसे हम लिख सकते हैं 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो ये किसके इक्वल आता है, 10 की 3 1000 के बराबर है। तो यहाँ पर 1000 के इक्वल लिख दिया, बराबर है 1/1000। अब 1/1000 का आंसर कैसे निकला, अब यहाँ पर कर लें तकसीम, 1 को अंदर रख के 1000 के ऊपर, पॉइंट अभी भी छोटा है, 0 लगाएं ऊपर भी और नीचे भी, फिर भी 0 लगाएं ऊपर भी और नीचे, 1000 एकम 1000, 0.001 आपके पास आंसर आ जाएगा। और जोज़ नंबर 5 है हमारे पास, log 4 की पावर x = 3/2, तो इनकी जगह एक्सचेंज करें, 4 की पावर 3/2 = x। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, वही लिखा, 3 की पावर 2 लिख दिया, = x लिखा। अब 2 × 2 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, होल की पावर 3/2 = x, वैसे का वैसे।
अब 2 के साथ 2 इधर कर दें कैंसिल, बाकी 2 की पावर 3 बच जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू एक्स। 2 दूने 4, 4 दूने 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जोज़ नंबर 6 है log 2 की पावर 1024 इज़ इक्वल टू एक्स। इनकी जगह एक्सचेंज करें, 2 की x इज़ इक्वल टू 1024, 2 की x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 1024 की मुफरतज़ी की है, 2 5 10 कर दिया, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 दूने 4, एक बचेगा 11 बनेगा, 2 5 10, फिर एक बचेगा 12 बन जाएगा, 2 छिके 12 बन जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक बचेगा 16, 2 अठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2, एक बचेगा 12 बनेगा, 2 छिके 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो इसी तरह हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितने टाइम्स आ गया, 10 टाइम्स। तो हम 1024 की जगह 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के बेस इक्वल हो गए हैं, तो पावर बराबर x की कीमत हमारे पास 10 आ गई।